आधी रात के करीब तेल अवीव में अचानक सायरन गूंज उठते हैं। लोग नींद से घबरा कर उठते हैं। मोबाइल स्क्रीन पर एक ही अलर्ट चमक रहा है, मिसाइल अटैक की आशंका। कुछ ही मिनटों में आसमान में रोशनी की लकीरें दिखने लगती हैं। एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हो चुका है। उसी समय तेहरान में सरकारी टीवी पर एक बयान प्रसारित होता है, ईरान अपनी सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा करेगा। और वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के भीतर इमरजेंसी मीटिंग चल रही है। सवाल एक है, क्या ये संघर्ष अब पूरे मध्य पूर्व को जला देगा? ये कहानी सिर्फ 3 देशों की नहीं है, ये उस तनाव की कहानी है जो वर्षों से धीरे धीरे बढ़ रहा था और 2026 में एक नए मोड़ पर पहुंच गया। ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी नई नहीं है। इजराइल लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता रहा है, जबकि ईरान इजराइल को अवैध राज्य कहकर उसकी नीतियों का विरोध करता रहा है। दूसरी ओर यूनाइटेड स्टेट्स इजराइल का प्रमुख सहयोगी है और मध्य पूर्व में उसकी सैन्य उपस्थिति दशकों पुरानी है। यही त्रिकोण इस संघर्ष को और जटिल बना देता है। 2026 की शुरुआत में क्षेत्रीय तनाव पहले से ही ऊंचा था। गाजा युद्ध के बाद पूरे क्षेत्र में अस्थिरता बनी हुई थी। लेबनान में हिजबुल्ला और यमन में हूथीज जैसे समूह इजराइल और उसके सहयोगियों के खिलाफ सक्रिय थे। इजराइल का आरोप था कि इन समूहों को ईरान का समर्थन प्राप्त है। फिर वो घटना हुई जिसने हालात को और भड़का दिया। सीमा पार रॉकेट हमलों और जवाबी एयर स्ट्राइक के बाद दोनों देशों के बीच प्रत्यक्ष हमले की आशंका बढ़ गई। इजराइल ने कहा कि वो किसी भी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेगा, जबकि ईरान ने चेतावनी दी कि यदि उसकी संप्रभुता पर हमला हुआ तो जवाब कठोर और निर्णायक होगा। इस बीच दुनिया की नजर एक और जगह पर टिक गई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये सकरा समुद्री मार्ग विश्व के तेल व्यापार का एक बड़ा हिस्सा वहन करता है। अगर यहाँ कोई अवरोध पैदा होता है तो उसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा। एशिया, यूरोप, यहाँ तक कि भारत जैसे देशों की अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव शुरू हो चुका है और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अस्थिरता बढ़ रही है। अमेरिका की भूमिका इस पूरे समीकरण में निर्णायक है। वॉशिंगटन ने स्पष्ट किया है कि वो इजराइल की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन साथ ही वो क्षेत्रीय युद्ध से बचने की कोशिश भी कर रहा है। अमेरिकी नौसेना की गतिविधियां खाड़ी क्षेत्र में बढ़ी हैं और कूटनीतिक प्रयास भी तेज हुए हैं। सवाल ये है कि क्या ये सैन्य संतुलन शांति बनाए रखेगा या फिर किसी छोटी सी चूक से बड़ा युद्ध छिड़ सकता है। इतिहास गवाह है कि मध्य पूर्व में कई बार छोटे घटनाक्रम बड़े संघर्ष में बदल गए। 1967 और 1973 के युद्ध ने पूरे क्षेत्र का नक्शा बदल दिया था, लेकिन 2026 की स्थिति अलग है। अब ये सिर्फ क्षेत्रीय शक्ति संतुलन का मामला नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था से जुड़ा मुद्दा है। युवाओं के लिए ये समझना जरूरी है कि ये संघर्ष सिर्फ समाचार की सुर्खी नहीं है। इसका असर ईंधन की कीमतों से लेकर शेयर बाजार और यहाँ तक कि रोजमर्रा की वस्तुओं तक पहुँच सकता है। मध्य आयु वर्ग और बुजुर्गों के लिए ये इतिहास की याद दिलाता है कि कैसे एक चिंगारी पूरे क्षेत्र को जला सकती है। तो क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? फिलहाल ऐसा कहना अतिशयोक्ति होगा। अभी तक ये संघर्ष सीमित दायरे में है और सभी प्रमुख शक्तियां व्यापक युद्ध से बचने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन तनाव की ये स्थिति बेहद नाजुक है। एक गलत आकलन, एक आकस्मिक हमला या कूटनीति की विफलता हालात को बदल सकती है। आज का मध्य पूर्व बारूद के ढेर पर बैठा है। दुनिया देख रही है, बाजार सतर्क हैं और आम लोग दुआ कर रहे हैं कि सायरन की आवाजें इतिहास का हिस्सा बने, भविष्य का नहीं। सवाल अभी भी वही है, क्या कूटनीति इस आग को बुझा पाएगी या फिर ये संघर्ष सच में दुनिया की दिशा बदल देगा?